जंगल जंगल जितना खूबसूरत दिखता है, कभी कभी उससे भी कहीं ज्यादा डरावना हो जाता है। हेलो और वेलकम टू फिल्मेक्स स्टोरी। अफ्रीका के घने जंगल कितने खतरनाक हो सकते हैं, ये बात शायद हम में से बहुत से लोग जानते हैं, लेकिन उन जंगलों में जो लोग रहते हैं वे खुद जंगल से भी कहीं ज्यादा भयावह हो सकते हैं। धरती पर एक ऐसी जगह है जहां हर कदम पर मौत आपका इंतजार करती है। एक ऐसी जगह जहां बाहर से आया कोई भी इंसान जिंदा बच जाए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। यहां इंसानों के शरीर पर मिट्टी पोतकर उन्हें आग के ऊपर घुमाकर भूना जाता है, और इसी जानलेवा जंगल के बीचों बीच फंस जाता है एक अकेला इंसान, जिसके साथ फिर जो कुछ होता है वो दिल दहला देने वाला है। कई बार भूख इतनी बढ़ जाती है कि वह इंसान जंगली जानवरों और सांपों का कच्चा मांस खाने पर मजबूर हो जाता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हर फिल्म में जहां किरदारों के नाम होते हैं, इस फिल्म में दिखाई गई किसी भी इंसान का कोई नाम नहीं है। क्यों पूरा का पूरा एक गांव एक अकेले इंसान को मारने के पीछे पागल हो गया है? क्यों इस फिल्म के हर दृश्य में छिपा है कोई गहरा अर्थ? इन सभी सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो के आखिर में दूंगा, जहां हम इस फिल्म की गहराई को समझेंगे। तो चलिए हम सफर शुरू करते हैं दुनिया के सबसे खतरनाक जंगल की ओर। फिल्मेक्स स्टोरी प्रस्तुत करता है द एंड प्रे। फिल्म की शुरुआत होती है कई युग पहले की एक कहानी से। हम देखते हैं दो विदेशी आदमी जो अफ्रीका के घने जंगलों में भटकते फिरते हैं, हाथियों का शिकार करने के लिए, क्योंकि उनके लिए हाथी के दांत महज शिकार नहीं, एक मुनाफे का सौदा था। इनमें से एक को हम इन्वेस्टर कहेंगे, वह इंसान जो पूरे शिकार अभियान का खर्च उठाता है और खुद भी शिकार के लिए आया है, और दूसरे को हम गाइड कहेंगे, जो पूरे शिकार अभियान की निगरानी करता है, तय करता है कि कब और कहां शिकार करना है। चूंकि इस फिल्म में किसी के भी नाम नहीं बताए गए हैं, इसलिए हम इन्हें इन्वेस्टर और गाइड के नाम से जानेंगे। लेकिन ये दोनों अकेले नहीं थे, उनके साथ और भी कई विदेशी शिकारी थे और अफ्रीका के स्थानीय लोग भी थे, जिन्हें शिकार के बाद सामान उठाने और दूसरी मदद के लिए साथ लाया गया था। यात्रा के दौरान एक जगह पर उनकी मुलाकात होती है वहां के कुछ स्थानीय आदिवासियों से। उनके इलाके में जंगल में शिकार करने के बदले आदिवासी लोग उन विदेशियों से कुछ पैसे मांगते हैं। गाइड तो उन्हें पैसे देने को तैयार हो जाता है, लेकिन इन्वेस्टर किसी भी हाल में पैसे देने को राजी नहीं होता। वो गुस्से में कहता है, ये सब भीख मांगने वाले हैं। अगर आज मैंने इन्हें 1 रुपया दिया तो ये कल 10 मांगेंगे। मैं इनके पीछे 1 पैसा भी खर्च नहीं करने वाला। इसके बाद वो लोग जंगल के अंदर एक जगह पहुंचते हैं और वहां कुछ हाथियों का शिकार करते हैं। शिकार खत्म होने के बाद जो अफ्रीकी लोग उनके साथ थे, वो हाथियों के दांत काटकर अलग करते हैं और फिर मांस काटकर उसे पकाने की तैयारी करने लगते हैं। अचानक उसी समय गाइड को कोई अजीब सी आवाज सुनाई देती है, और तभी दिखता है कि जिन आदिवासियों से पहले झगड़ा हुआ था, वो अब हथियार लेकर दल बनाकर उन पर हमला करने आ रहे हैं। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले ही आदिवासी उन पर टूट पड़ते हैं। गाइड, इन्वेस्टर और बाकी जो शिकारी थे, सब खुद को बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन आदिवासियों के सामने टिक नहीं पाते, क्योंकि जितना अच्छा आदिवासी इस जंगल को जानते हैं, उतना ही अच्छा वे जंगल का इस्तेमाल भी जानते हैं। आदिवासी उन विदेशी शिकारियों में से ज्यादातर को मार डालते हैं, लेकिन वो गाइड, इन्वेस्टर, एक शिकारी और कुछ अफ्रीकी लोगों को जो उनके लिए काम कर रहे थे, उन्हें जिंदा पकड़ लेते हैं और अपने सरदार के पास ले जाते हैं। असल में आदिवासियों ने जो पैसे मांगे थे वो जंगल के नियमों का हिस्सा थे। जब भी कोई बाहरी इस जंगल में आता है तो उसे जंगल के सरदार को कोई भेंट या उपहार देना होता है, इसीलिए उन्होंने पैसे मांगे थे। लेकिन इन्वेस्टर ने न सिर्फ पैसे देने से इनकार किया, बल्कि आदिवासियों का अपमान भी कर दिया। अब सरदार के अपमान का बदला लेने के लिए जब आदिवासी उन विदेशियों को कैद करके लाते हैं, तो वे जश्न मनाते हुए, विजय महफिल करते हुए सरदार के सामने पहुंचते हैं, और तभी शुरू होता है निर्मम और निशंस सज्जा देने का सिलसिला। सरदार के आदेश पर हर एक को अलग अलग तरह की सजा दी जाती है। किसी का एक ही वार में सिर धड़ से अलग कर दिया जाता है, तो किसी को मुर्गे की तरह पंख लगाकर सजाया जाता है, हाथ पांव बांध दिए जाते हैं और भागने को कहा जाता है।
और जैसे ही वो दौड़ना शुरू करता है, आदिवासी औरतें और लड़कियां उसे मुर्गी पकड़ने की तरह घेर लेती हैं और फिर नुकीली लकड़ियों को उसकी त्वचा में चुभो चुभो कर उसकी दर्दनाक हत्या कर देती हैं। किसी को पूरा मिट्टी में लपेट दिया जाता है और जब वो मिट्टी थोड़ी सूख जाती है, उसे जलती आग के ऊपर रखकर जिंदा भूनना शुरू कर देते हैं। जिंदा इंसान को धीरे धीरे जलाते हैं आदिवासी। इन्वेस्टर को देखा जाता है, उसके हाथ पांव बांधकर जमीन पर लिटा दिया जाता है और फिर एक जहरीले सांप से डसवाकर उसकी जान ले ली जाती है। दूर खड़ा गाइड ये सब कुछ देख रहा था और सोच रहा था, क्या इंसान इतना हिंसक हो सकता है? सबको सजा देने के बाद अब बारी आती है गाइड की। लेकिन गाइड की सजा थोड़ी अलग होती है। उसे कपड़े उतारकर पूरी तरह नग्न कर दिया जाता है और कुछ आदिवासी उसे एक खुली जगह की तरफ लेकर जाते हैं। फिर आदिवासियों का सरदार आसमान की ओर एक तीर छोड़ता है। वो तीर जाकर दूर एक खाली जमीन पर गिरता है। गाइड को उस तीर की दिशा में दौड़ने के लिए कहा जाता है। गाइड दौड़ना शुरू करता है और जैसे ही वो उस तीर को पार करता है, एक आदिवासी उसके पीछे दौड़ना शुरू कर देता है। आदिवासियों के लिए ये सब मौत देने के तरीके कोई खेल या तमाशे जैसे थे। वो बड़े ही उत्साह और आनंद के साथ इन भयानक चीजों को अंजाम देते थे। गाइड दौड़ता है, हांफता है, लेकिन हार नहीं मानता। पीछे दौड़ रहा आदिवासी उसके बेहद पास पहुंच जाता है और अपने हाथ में पकड़ी हुई भाला फेंकता है, जो गाइड के शरीर को छूते हुए निकल जाती है। गाइड समझ चुका था, इन आदिवासियों से कोई दया नहीं मिलने वाली। उसे अपनी जान खुद ही बचानी होगी। वो देखता है कि वो भाला उसके सामने जमीन पर पड़ा है। वो उसे उठाता है और पूरे जोर से उस आदिवासी के पेट में घुसा देता है। आदिवासी वहीं मर जाता है। गाइड उसके कपड़े, जूते और हथियार सब कुछ ले लेता है और फिर वहां से भागना शुरू करता है। इतने में आदिवासियों के 2 और लोग उसे मारने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि उनका एक साथी वहीं मरा पड़ा है। उनमें से एक गाइड के पीछे दौड़ना शुरू करता है। गाइड अब तक थक चुका था, लेकिन वो हार नहीं मानता, क्योंकि एक कहावत है, मृत्यु का डर दुनिया का सबसे बड़ा डर होता है। और जब एक आम इंसान को यह डर घेर लेता है, तो वही इंसान कुछ असाधारण कर जाता है। गाइड उस आदिवासी से लड़ते लड़ते आखिरकार उसकी जान ले लेता है। उसके मुंह से खून निकलता है और वो मर जाता है। लेकिन अफ्रीका के इस घने जंगल की तपती धूप, झुलसाती गर्मी और लगातार भागते रहना अब गाइड के लिए असहनीय हो चुका था। उसके पैर अब चलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो एक जगह बैठ जाता है, थोड़ा सुस्ताने के लिए। वो सोचता है, भूख इंसान से कुछ भी करवा सकती है। और तभी उसकी नजर एक घोंघे शामुक पर पड़ती है। वो उसे उठाकर कच्चा ही खाना शुरू कर देता है। आज पहली बार उस कच्चे घोंघे का स्वाद उसे अमृत जैसा लगता है। उधर दूसरी तरफ जब आदिवासी देखते हैं कि गाइड के हाथों उनके 2 लोग मारे गए हैं, तो वो और भी ज्यादा क्रोधित और हिंस्र हो उठते हैं। अब सरदार का आदेश है, गाइड को किसी भी हाल में ढूंढ निकाला जाए। एक आदिवासी गाइड के पैरों के निशान फॉलो करते करते उसी जगह पहुंच जाता है जहां गाइड बैठा हुआ था। गाइड दूर से उसे देख लेता है। वो अपनी तेज अकदल लगाकर एक चाल चलता है और उस आदिवासी को भी मार गिराता है। असल में गाइड एक अनुभवी शिकारी था। उसके पास था तेज दिमाग, जबकि आदिवासियों के पास था बस हथियारों का जोर और शारीरिक ताकत। इतिहास ने हमेशा यही सिखाया है, बुद्धि और साहस शक्ति और संख्या से कहीं बड़ी चीज होती है। ठीक तभी मूवी में एक बिल्कुल अलग दृश्य दिखाया जाता है। एक जगह जंगल के बीचों बीच एक बाघ एक बंदर पर हमला करता है, लेकिन बंदर डरने के बजाय उल्टा बाघ को ही दौड़ाने लगता है। वो बंदर पूरी आत्मविश्वास के साथ दांत दिखाकर बाघ की तरफ झपटता है और बाघ धीरे धीरे पीछे हटने लगता है। गाइड अपनी अक्ल और चालाकी से आदिवासियों को तो हरा देता है, लेकिन जंगली जानवरों से लड़ना उसके बस में नहीं। उसका शरीर अब जवाब देने लगा था। भूख, डर, थकान सब कुछ मिलकर उसे तोड़ने लगे। वो वहीं एक जगह गिरकर लेट जाता है। अगली सुबह आदिवासी लोग 2-3 दलों में बांटकर जंगल के अलग अलग हिस्सों में गाइड को फिर से ढूंढना शुरू कर देते हैं। उधर गाइड खाने की तलाश में था। काफी मेहनत के बाद वह एक हिरण को भाले से मार भी गिराता है, लेकिन जैसे ही गाइड हिरण के पास पहुंचने ही वाला था,
एक शेर आकर उसके शिकार किए हुए हिरण को लेकर चला जाता है। इधर आदिवासी गाइड को पकड़ने के लिए एक योजना बनाते हैं, क्योंकि जंगल तो उनके लिए हथेली की तरह था। हर कोना, हर रास्ता, हर पेड़ पौधा, हर जानवर के बारे में उन्हें पूरी जानकारी थी। वे लोग एक लकड़ी के टुकड़े पर किसी घोंसले जैसी चीज से वार कर एक खास किस्म की आवाज पैदा करते हैं और फिर खुद उस आवाज के उल्टी दिशा में दौड़ने लगते हैं। असल में ये चाल इसलिए थी, उन्हें पता था कि गाइड जंगल के किस हिस्से में है। अगर सामने से जोर जोर से डरावनी आवाज की जाए तो गाइड डरकर उल्टी दिशा में भागेगा और वहीं दूसरा दल उसे आसानी से पकड़ लेगा। उधर गाइड अपनी जान बचाने के लिए जंगल के भीतर तेजी से दौड़ता है। कुछ समय बाद गाइड के पीछे भागते आदिवासी भी उसी दिशा में पहुंच जाते हैं। आदिवासियों को पूरा भरोसा था कि उनके इस जाल में गाइड फंस जाएगा, लेकिन गाइड इतना भी मूर्ख नहीं था। वह आदिवासियों की योजना को भांप लेता है और समझ जाता है कि वे जानबूझकर आवाज कर रहे थे ताकि वह उल्टी दिशा में भागे और फंस जाए। गाइड भले ही बहुत कमजोर, भूखा और प्यासा था, लेकिन जान बचाने का डर हर कमजोरी से बड़ा था। वह तेजी से दौड़कर जंगल के बीच एक पेड़ पर चढ़ जाता है और छिप जाता है। जब आदिवासी उस जंगल में घुसते हैं, गाइड अचानक उन पर हमला करता है और उनमें से 2 को मार गिराता है। किसी को कुछ समझने का मौका भी नहीं देता और फिर वहां से भाग निकलता है। गाइड तो बच निकलता है, लेकिन आदिवासी लोग अपने साथियों की मौत से गुस्से से पागल हो जाते हैं और वे ठान लेते हैं कि अब चाहे जो भी हो, गाइड को हर हाल में पकड़ना है। हमें उस गाइड को ढूंढकर मारना ही होगा, वरना हमारे जो साथी मारे गए हैं उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। स्थिति अब बहुत भयानक हो चुकी थी। आदिवासी लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए गाइड को खोजकर मारना चाहते थे और गाइड अपनी जान बचाने के लिए आदिवासियों को मारना चाहता था। इतनी दौड़ भाग और संघर्ष के बाद गाइड काफी थक चुका था। उसे एक फल वाला पेड़ दिखाई दिया, लेकिन फल का स्वाद इतना खराब था कि वह खा नहीं सका। ठीक उसी समय पीछे से आदिवासियों ने गाइड पर तीर चलाया, लेकिन गाइड किसी तरह बच निकला। गाइड फिर से अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा। आदिवासियों से कुछ दूर निकलने के बाद गाइड समझ गया कि उसकी शरीर की हालत ऐसी है कि अब ज्यादा देर तक यूं ही भागते रहना संभव नहीं होगा। कुछ तो उपाय करना पड़ेगा। अब तक जंगल में भागते छुपते गाइड एक बात अच्छे से जान चुका था, जैसी परिस्थिति हो वैसे खुद को ढालना पड़ता है अगर जिंदा रहना है तो। गाइड ने अपनी बुद्धि लगाई। कुछ पत्थरों को रगड़कर सूखी घास, सूखे पत्ते वगैरह इकट्ठा करके आग जलाई, ठीक वैसे ही जैसे प्राचीन गुफावासी मानव सभ्यता के शुरू में आग जलाया करते थे। गाइड ने जंगल के जीवन के बीच एकदम आदिम मानव की तरह नया जीवन शुरू किया। उसने जिन 2 आदिवासियों को मारा था, उनसे उसे एक धनुष और तीर मिले थे जो वह साथ लेकर आया था। अब उसने तीर के सिरे पर आग लगा दी और दूर के सूखे झाड़ियों और टहनियों में आग लगाने लगा। सूखे पत्ते और घास बहुत अच्छी तरह ईंधन का काम करते थे, इसलिए देखते ही देखते चारों तरफ आग धधक उठी। आग की तरफ जो आदिवासी थे वे जलने के डर से भागने लगे। यह पहली बार था जब गाइड के मन में एक खुशी की चमक दिखाई दी। यह पहली बार था जब वह आदिवासियों से डर नहीं रहा था, बल्कि उनके खिलाफ डटकर खड़ा हो गया था। यह पहली बार था जब आदिवासी उसे देखकर भाग रहे थे। गाइड खुशी से जैसे लावा सा उबलने लगा, ठीक वैसे ही जैसे आदिम गुफावासी मानव अपने शत्रु या जंगली जानवर को मारा या हराया करते थे और फिर खुशी से झूमते थे। गाइड के अंदर भी वैसी ही भावना जाग गई थी। इस बार वह किसी तरह से अपनी जान बचाने में सफल हो गया। गाइड कई दिनों तक खाना न मिलने और इतनी भाग दौड़ के बाद अब बिल्कुल थक चुका था। उसका शरीर अब बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा था। ऊपर से भूख की असहनीय पीड़ा। जंगल के हर कोने में खतरा फैला हुआ था। रास्ते में चलते चलते अचानक उसने देखा एक जगह पर बहुत सारे जहरीले सांप रेंग रहे थे। गाइड बहुत सावधानी से आंख कान खुले रखकर चल रहा था। कहावत है, बाघ भी जब भूखा होता है तो घास खाने को मजबूर हो जाता है। भूख की ज्वाला में अब गाइड भी घास पत्ते खाने लगा। हाथ में जो भी आता वह खाने की कोशिश करता, लेकिन खाने लायक कुछ भी उसे नहीं मिल रहा था। इसी बीच दूसरी तरफ गाइड को पकड़ने को लेकर आदिवासियों के बीच आपस में झगड़ा शुरू हो गया था, क्योंकि बहुत कोशिशों के बावजूद वे गाइड को पकड़ नहीं पा रहे थे।
उल्टा उनकी अपनी टीम के लोग एक एक कर मारे जा रहे थे। इतनी भयंकर भूख के बीच भी गाइड अपनी चेतना बनाए रखे था। वह चलता जा रहा था। आदिवासियों में से एक ने सोचा, अब गाइड को खोजना छोड़ देना चाहिए। अगर एक एक कर सभी मरते रहे तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन उनके सरदार को यह सुनकर बहुत गुस्सा आ गया। उसने कहा, किसी विदेशी के हाथों हारने से अच्छा है मर जाना, और यह मरना तेरे साथ ही शुरू हो। यह कहकर वह अपने ही आदिवासी साथी को मार डालता है। अब गाइड को पकड़ना और उसे मारना सिर्फ एक लक्ष्य नहीं था, यह उनके सम्मान का सवाल बन गया था। उधर गाइड को देखा जाता है, भूख से बेहाल होकर जंगल में भोजन खोजते खोजते वह एक जहरीले सांप पर नजर डालता है। भूख की तड़प में वह उस सांप को मार देता है और उसकी चमड़ी उतारकर उसका मांस खाने लगता है। गाइड को अजीब सी तृप्ति का अनुभव होता है। असल में हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में जो चीजें हमें आसानी से मिलती हैं, हम उनका मूल्य नहीं समझते, लेकिन जो चीजें कठिन संघर्ष से मिलती हैं, उनका महत्व हमें सही मायनों में समझ आता है। उधर आदिवासी गाइड से हारते जा रहे थे क्योंकि उनके बहुत सारे लोग मारे जा चुके थे। सांप खाने के बाद गाइड की भूख थोड़ी शांत होती है। कुछ देर बाद वह एक छोटा सा पोखर, तालाब देखता है। इतने दिनों बाद इतना सारा पानी अपनी आंखों के सामने देखकर गाइड खुशी से जोर जोर से हंसने लगता है। वह पानी पीता है, चेहरे पर पानी डालता है और एक गहरी राहत महसूस करता है। सोचो, अगर कोई लगातार 2-3 दिन तक जंगल में जान की बाजी लगाकर जंगली जानवरों और सांपों के डर से भागता रहे तो उसकी हालत कैसी होगी। गाइड को कई दिनों तक मुंह में डालने के लिए एक बूंद पानी भी नहीं मिला था, और जब उसे आखिरकार पानी दिखाई दिया तो वह पानी उसके लिए किसी खजाने से कम नहीं था। कहते हैं, जब इंसान कठिन परिस्थितियों में फंसता है और किसी चीज को खो बैठता है, तभी उसे समझ में आता है कि वह चीज कितनी अनमोल थी। गाइड अब इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ चुका था। उधर गाइड को ढूंढते ढूंढते आदिवासियों में से एक को एक जहरीले सांप ने डस लिया। लेकिन इतने सारे लोगों को एक के बाद एक खोने के बाद आदिवासी लगभग पागल जैसे हो गए थे। अब वे किसी भी हालत में गाइड को ढूंढ निकालकर मार देना चाहते थे। इसलिए जब एक आदमी को सांप ने काटा तो भी वे उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ गए। इधर गाइड को देखा जाता है, आगे बढ़ते हुए वह एक जगह पहुंचता है जहां उसे कुछ अफ्रीकी आदिवासियों का एक गांव दिखाई देता है। उस दिन वहां कोई उत्सव मनाया जा रहा था। जब तक अंधेरा नहीं हुआ, गाइड छुपकर वहीं आसपास छिपा रहा। रात होते ही जब सभी शराब के नशे में धुत होकर सो गए, गाइड चुपके से गांव में घुसा और वहां से कुछ खाना चुरा कर ले गया। लेकिन उसी वक्त वहां एक छोटी लड़की ने गाइड को खाना चुराते हुए देख लिया। अगली सुबह वहां एक दूसरी आदिवासी गुट ने हमला कर दिया। जैसा कि पहले बताया गया था, यहां आधुनिक सभ्यता अभी नहीं पहुंची थी, इसलिए यहां अब भी आदिम युग के नियम चलते थे। जिसकी ताकत उसकी हुकूमत यहां का नियम था। जो गुट ज्यादा ताकतवर होता था वह दूसरे गुट को हराकर उनकी सारी संपत्ति लूट लेता और उस इलाके पर कब्जा कर लेता था। हमलावरों ने भी ऐसा ही किया। उन्होंने गांव के कई लोगों को मार डाला, बाकियों को बंदी बनाकर गुलाम की तरह ले जाने लगे। उधर गाइड दूर एक झाड़ी के पीछे छिपकर यह सब देख रहा था। लेकिन अचानक उसने देखा कि हमलावर गुट के कुछ लोग झाड़ियों के पीछे छिपे हुए किसी को तलाशने आ रहे हैं। गाइड को पकड़ने से पहले ही गाइड वहां से भाग निकला और किसी दूसरी जगह जाकर छिप गया। लेकिन जहां गाइड छिपा था वहीं वह छोटी लड़की भी थी जिसने पिछली रात उसे खाना चुराते हुए देख लिया था। वह बच्ची भी छिपी हुई थी। गाइड समझ गया कि उसकी तलाश में जो लोग आए हैं वे अब इस झाड़ी की ओर बढ़ रहे हैं। उसके मन में आता है कि अगर मैं अकेले पकड़ा जाऊं तो शायद मुझे मार सकते हैं या शायद मैं किसी तरह बच भी सकता हूं। लेकिन अगर यह छोटी लड़की मेरे साथ पकड़ी जाती है तो वे लोग उसे जरूर नहीं छोड़ेंगे। उसे बचाने के लिए गाइड झाड़ी से दौड़कर निकल जाता है और जानबूझकर उन लोगों के सामने आ जाता है। फिर वह तेजी से दौड़ता है और कुछ बंदी बनाए गए लोगों को छुड़ा देता है। जब वे लोग गाइड को रोकने आते हैं, गाइड बाकी हमलावरों को मार देता है और सरदार को धक्का देकर एक कांटों से भरी झाड़ी में फेंक देता है। सरदार की आंखों, गले और पूरे शरीर में कांटे चुभ जाते हैं और वहीं उसकी मौत हो जाती है।
गाइड को मारने के लिए उस गिरोह के कुछ लोग उसका पीछा करने लगते हैं। उधर दूर खड़े हुए आदिवासी जो गाइड को शुरू से मारने की कोशिश कर रहे थे, यह सब कुछ देखकर वहां से चुपचाप वापस चले जाते हैं, क्योंकि अब कोई और गुट आकर हमला कर चुका था। गाइड को दिखाया गया है कि पीछा कर रहे लोगों से बचने का अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा है। वह एक तेज बहाव वाली नदी में छलांग लगा देता है। हालांकि वे लोग उसे मारने की कोशिश करते हैं, गाइड किसी तरह उनसे बच जाता है। तेज बहाव में बहते हुए वह काफी दूर निकल जाता है, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि वह नाक मुंह में पानी भर जाने से बेहोश हो जाता है। उसी समय वही छोटी लड़की जो पिछली रात उसे खाना चुराते देखी थी, अब गाइड को पानी में बहते हुए देखती है और किसी तरह उसे बाहर निकाल लाती है। लड़की सोचने लगती है, जिस इंसान ने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की, उसे मैं नहीं बचा सकी। वह सोचकर रोने लगती है कि गाइड अब मर गया है, लेकिन तभी अचानक गाइड को होश आ जाता है। लड़की उसके लिए कुछ खाने का इंतजाम करती है। उसे पता होता है कि इस इलाके में कहां और कैसे खाना जुटाना है। इतने दिनों बाद गाइड को एक छोटा सा दोस्त मिल जाता है। हालांकि वे एक दूसरे की भाषा नहीं समझते, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों ने मुसीबत के समय एक दूसरे की जान बचाई थी। गाइड समझ गया था कि वह उस लड़की के साथ नहीं रह सकता। उसके साथ रहना लड़की के लिए भी खतरा था और उसके लिए भी। लड़की अपने गांव की ओर लौट जाती है और गाइड फिर से अपना सफर शुरू करता है। चलते चलते वह अंततः उस जगह पर पहुंचता है जहां वह शुरू से पहुंचने की कोशिश कर रहा था। उस जगह का नाम था कॉलोनियल फोर्ट, जहां विदेशी शिकारी और सैनिक रहा करते थे। गाइड जब उस किले के सामने पहुंचता है, तभी उसके पास एक तीर आकर गिरता है। गाइड चौंक कर पीछे देखता है और पाता है कि आदिवासी लोग किसी तरह उसका पीछा करते करते वहां तक आ पहुंचे हैं। गाइड एक बार फिर जान बचाने के लिए झाड़ियों और जंगलों के बीच से भागने लगता है। एक आदिवासी आदमी उसका पीछा करता है, लेकिन गाइड का शरीर अब इतना थक चुका था, इतना कमजोर और बीमार हो गया था कि वह किले के सामने आकर अचानक चक्कर खाकर जमीन पर गिर जाता है। उधर आदिवासी आदमी मौका पाकर गाइड को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी किले के बाहर तैनात विदेशी सैनिक उसे गोली मारकर वहीं ढेर कर देते हैं। इसके बाद किले के अंदर से बहुत सारे सैनिक बाहर निकल आते हैं। इतने सारे सैनिकों को देखकर आदिवासी लोग समझ जाते हैं कि अब वे गाइड का कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यहां एक अजीब दृश्य देखने को मिलता है। गाइड थोड़ी देर में खुद को संभालकर खड़ा होता है और आदिवासियों के सरदार को हाथ उठाकर विदा देता है। सरदार भी हाथ उठाकर मानो उसकी विदाई स्वीकार करता है। ऐसा लग रहा था कि जो लड़ाई अब तक उनके बीच चल रही थी, उसमें गाइड विजयी हुआ है। सरदार अपने गांव की ओर लौट जाता है और गाइड को किले के सैनिकों द्वारा बचा लिया जाता है। फिल्म यहीं खत्म हो जाती है, लेकिन इसमें कई छुपे हुए अर्थ मौजूद हैं। फिल्म के कई दृश्य ऐसे थे जो ऊपर से देखने में एक जैसे लगते थे, लेकिन उनके अंदर का अर्थ कुछ और ही था। इस फिल्म का असली अर्थ समझने के लिए हमें लौटना होगा सभ्यता की उस शुरुआत में, जब इंसान जंगलों और गुफाओं में रहा करता था। वह प्रकृति और हिंसक जंगली जानवरों से डरता था, लेकिन एक दिन उसने साहस किया, उनके सामने खड़ा हुआ और वहीं से शुरू हुआ आदिम मनुष्य का राज। ठीक वैसा ही दिखता है जब इस दृश्य में बंदर शक्तिशाली शेर के सामने डटकर खड़ा हो जाता है और बंदर का साहस और आत्मविश्वास देखकर शेर का आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। हालांकि वह बलशाली था, फिर भी डर के मारे पीछे हटने लगता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आदिम युग में जंगलों के हिंसक और शक्तिशाली जानवर मानव के सामने झुक गए थे। और क्योंकि बंदर को मनुष्य का पूर्वज माना जाता है, डायरेक्टर ने यहां बंदर के माध्यम से प्राचीन मनुष्य को दर्शाया है। अगले चरण में देखा जाता है कि कैसे आदिम मानव शिकार के लिए लड़ाई करता है। जो ज्यादा ताकतवर होता वही शिकार का हिस्सा ले जाता। ठीक उसी तरह फिल्म में दिखाया गया कि गाइड ने उस हिरण का शिकार किया, लेकिन शेर आकर उस शिकार को छीन लेता है, क्योंकि वह गाइड से अधिक बलशाली था। फिर आदिम मानव पत्थर से पत्थर रगड़कर आग की खोज करता है अपने जरूरतों के लिए। यहां भी गाइड को दिखाया गया है कि वह पत्थर रगड़कर आग बनाता है। आदिम मानव जब तक आग नहीं खोज पाया था, तब तक वह कच्चा मांस खाता था। यहां भी गाइड को कच्चा मांस खाते हुए दिखाया गया है, कभी कच्चा सांप, कभी अन्य जानवरों का मांस। यानी गाइड ने 2-3 दिनों में ही सभ्यता के शुरुआती उस जीवन को जी लिया था
जो आदिम मानव ने जंगलों में जिया था। और अंत में सबसे जरूरी बात, फिल्म में ऐसा दिखाया गया है कि जैसे आदिवासी ही दोषी हैं, वही विलेन हैं जो एक निर्दोष इंसान को मारने के लिए पीछे भाग रहे हैं और अंततः नायक जीत जाता है। लेकिन अगर गहराई से सोचो तो क्या वाकई गाइड जीत पाया? नहीं, वह भाग आया, और जो पीठ दिखाकर भागता है वह नायक नहीं हो सकता। और सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि इस कहानी का खलनायक आदिवासी नहीं है। अगर कोई विलेन है तो वे लोग हैं जो गाइड के साथ जंगल में आए थे। सीधी सी बात है, अगर कोई तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हारे घर पर हक जताए, तुम्हारे जीवन में दखल दे, तो क्या तुम उसे यूं ही छोड़ दोगे? यह जंगल उनका था। वे शहर के सभ्य लोगों की तरह जंगल को बेचते नहीं, या लालच में जानवरों को मारकर उनके अंगों को नहीं बेचते। अगर वे जानवर मारते हैं तो सिर्फ भूख के लिए। भूख मिटाने के लिए जितनी जरूरत थी, आदिवासी लोग बस उतना ही शिकार करते थे। वे अपनी आत्मसम्मान की रक्षा कर रहे थे और गाइड अपनी जान बचा रहा था। तो बस यही थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। स्वस्थ रहो, खुश रहो, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय। मैं चलता हूं जंगल में, देखता हूं कोई आदिवासी दिखता है या नहीं।